हेलो गाइस, तो ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है और आज इस पॉडकास्ट में मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दिए हैं, ख़ास तौर पर सीए के एग्ज़ाम दिए हैं और उनका एग्ज़ाम या तो क्लियर नहीं हो रहा है या तो वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आने वाले अटेम्प्ट में वो अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों से मुझे ये सुनने को मिला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट लग रहे हैं और वो ये क्वेश्चन उनका करना कि क्या सीए करना इतना वर्थ है, इतने एफर्ट्स डालना, इतना टाइम डालना, क्या ये करना ठीक है? तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि मैं सबसे पहले ये सवाल एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एक दोस्त की तरह मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहला ये सवाल मेरा ये है कि ये जो अटेम्प्ट लग रहे हैं, आपको इतना सफ़र करना पड़ रहा है, आपके रिलेटिव्स आपको बोलते हैं कि इसका एग्ज़ाम तो क्रैक ही नहीं हो रहा, आप कितने टाइम से सीए कर रहे हो, ये जो सवाल हैं और ये जो आपका वक्त नहीं आ रहा, आपका दिन नहीं आ रहा और आप इतने हार्डवर्क इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या ये चीज़ सिर्फ आपके साथ हो रही है? क्या ये सारी प्रॉब्लम्स, ये क्या सारी सफरिंग्स जो हैं, ये क्या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है? अगर आप ध्यान से अगर आप सोचोगे ना, अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे, अपने फ्रेंड्स को देखोगे, अपने रिलेटिव्स में किसी को देखोगे जो कि ये कोर्स कर रहा हो या अटेम्प्ट दे रहा हो या फिर किसी का लेट क्लियर हुआ है, अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सीए को कर ही नहीं पाऊँगा और ये चीज़ करना वर्थ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं देना चाहिए एक सीए कोर्स को और मुझे क्विट कर देना चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, ये सबके साथ है। जितने भी लोग सीए बने हैं, जितने भी लोग के एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं, वो सब लोग इस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं। जो भी लोग सीए बनते हैं वहाँ पर आईसीएआई में जो पेपर चेक करने वाले, उनके कोई सगे वाले नहीं लगते जिनका भी सीए क्रैक होता है। अगर मेरा भी सीए क्रैक जो हुआ है तो मेरे भी कोई सगे वाले या रिश्तेदार नहीं बैठे थे वहाँ पे, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ। तो इसलिए इसका मतलब आप ये मत निकालिए कि आईसीएआई बाइजनेस करता है, लेकिन आईसीएआई को रिजल्ट परसेंटेज भी मेंटेन करना होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके 194 आए हैं, 195 आए हैं, 196 आए हैं, आप 190 और 200 के इस सर्कल में, इस चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आप ये मत सोचो कि आईसीएआई आपको फेल कर रहा है। नहीं, वहाँ पे दो कारण हो सकते हैं कि पहली बात तो आईसीएआई को आपकी एग्जाम कॉपी देखकर लगता है कि आप अभी सीए बनना डिजर्व नहीं करते हो, अभी आपसे बेटर स्टूडेंट्स हैं जिनका पास होना बनता है, अभी आपका नंबर नहीं आ रहा, इसलिए वो आपको 195 या 194 दे के छोड़ देता है। और आपको लगता है कि आपके 194 आए हैं और बट आईसीएआई आपको पास नहीं कर रहा है। ये गलत है। आप अपने मार्क्स को मत देखो कि आपने 194 या 192 या 190 आपने स्कोर किया है। आप ये देखो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि आप उस 200 के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पाए। मान लीजिए आपने अपने 3-4 चैप्टर छोड़ दिए और उन्हीं 3-4 चैप्टर में से अगर क्वेश्चन पेपर बनकर आ गया, तो वो जो 3-4 चैप्टर छोड़ के आप गए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, वो आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और जो बच्चा वो उन 3-4 चैप्टर्स को पढ़कर गया था, उसने उस एग्ज़ाम में उसको लिख दिया, तो कौन डिज़र्व करेगा? आप डिज़र्व करोगे पास होना या वो डिज़र्व करेगा? अगर आपको भी मैं चक्कर बना दूं तो भी आप उस बच्चे को पास करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आप उस 3 घंटे में क्या लिखते हो वो मैटर करता है। आप अपने घर में कितना हार्डवर्क डिवोट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। तो इसलिए उस 3 घंटे में आप क्या लिख के आ रहे हो वही उस एग्जामिनर के सामने है। आपका चेहरा नहीं है उसके सामने, आपका नाम क्या है और आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उसके पास कोई डिटेल नहीं है। उसके सामने सिर्फ आपकी एग्जाम कॉपी है। वही एग्जाम कॉपी आपको अपने करियर में आगे लेके जाएगी। इसलिए आप अपने आप को इस तरीके से आप प्रिपेयर करो कि आपको अपने एग्जाम कॉपी में अपना हार्डवर्क कैसे दिखाना। हम इस पर भी बात करेंगे कि इसको सीए को पास करने का सॉल्यूशन क्या है, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके साथ हो रही है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। बहुत बार आप ये देखोगे कि आपके फ्रेंड्स की शादी हो रही है, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कहीं ट्रिप कर रहे हैं, अपने फेस्टिवल्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई कहीं घूमने को गया है, किसी ने कोई अचीवमेंट ले ली है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो 2-3 साल कोर्स करके वो कामयाब हो गए, बट आपने सीए चूज़ किया। आप ऑलरेडी सीए फाइनल में हो। अगर आप ऑलरेडी सीए फाइनल में हो तो ऑलरेडी आपने 4 से 5 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो सीए क्विट करना या फिर इस पॉइंट पर ये सोचना कि सीए में क्या इतना हार्डवर्क डिवोट करना क्या वर्थ है, तो मैं कहूँगा नहीं। आपका ये सोचना गलत है। सीए में इतना हार्डवर्क करना आपको ये रिटर्न देगा, लेकिन आपको उससे पहले उसकी वो डिग्री हासिल करनी है।
और आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस से हर एक सीए होकर गुजरा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, 80% केसेस में 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट वाले के बाद सीए बनते हैं। तो अगर आपके भी अटेम्प्ट लग रहे हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके अटेम्प्ट लग गए आप फिर भी लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा अटेम्प्ट लगने के बाद सीए बने, लेकिन आज वो रैंक होल्डर से भी ज़्यादा कामयाब है। इसलिए इस बात का सोचना पहली बात आप छोड़ दीजिए। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। सीए को क्रैक करने का सिर्फ एक सॉल्यूशन मेरी नज़र में, अगर देखो आप चाहते हैं कि अगर आपका सीए क्लियर हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मुझे लगता है। जितनी भी मोटिवेशन की बातें हो रही, जितनी भी कहीं बातें हो रही हैं, मुझे उन बातों से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे वो बातें समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक सॉल्यूशन है सीए एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो ये है कि आप घर पे टेस्ट दो, आप घर पे प्रैक्टिस करो। जो भी रैंक होल्डर्स हैं वो ज़्यादातर फर्स्ट अटैम्प्ट होते हैं, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ये उनका आता है। और अगर मुझे एक रैंक होल्डर का नाम याद आ रहा है, अतुल अग्रवाल, और उसके जो भाई है अजय अग्रवाल, इन दोनों की रैंक 1 है और आज वो दोनों टीचर बन के बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनके फैमिली में अजय अग्रवाल की पहले रैंक 1 आई, उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद उसके भाई की अतुल अग्रवाल की रैंक 1 आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, दोनों की ही रैंक 1 आई और दोनों ही एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि एक फैमिली से तो कहाँ से तो 10-10 अटेम्प्ट में उनकी सीए पूरी क्लियर नहीं हो रही और एक फैमिली से 2-2 रैंक होल्डर निकल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या आईसीआई क्या उनका सगे वाले बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है कि जो रैंक होल्डर जो पास हुआ वो क्या पहले अटेम्प्ट में पास हुआ? नहीं, वो पेपर पे दिखता है कि वो पहले अटेम्प्ट में पास हुआ, असल में वो पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ। वो उसने ना जाने कितने पहले अटेम्प्ट दिए हैं, घर पर बैठ के दिए हैं, कभी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके दिया है, कभी कहीं जाकर दिया है। उसने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उसके बाद जाके उसने एग्जाम क्रैक किया। घर पे ना जाने वो कितने अटेम्प्ट दे चुका है, घर पे ही ना जाने उसने कितनी गलतियों को सुधारा है, तब जाके उसने एग्जाम हॉल में बैठा है। जब तक उसने अपनी गलतियों को घर पे नहीं सुधारा तब तक वो एग्जाम हॉल में उसने जाके एग्जाम नहीं दिया। उन सभी गलतियों को सुधारने के बाद ही वो एग्जाम हॉल में बैठा है। इसलिए कोई भी रैंक होल्डर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं कि उनके पास कोई स्पेशल माइंड है, नहीं, उनके पास वही माइंड है जो आपके पास माइंड है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप घर पे प्रिपरेशन कर लेते हो, उसके बाद सीधे जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आईसीआई हमें पास कर देगा। नहीं करेगा वो पास, क्योंकि एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे में पेपर पढ़ना, उसको सोचना, फिर उसको एग्जाम कॉपी में लिखना, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। इसलिए आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका माइंड उस क्वेश्चन को वहाँ पर प्रोसेस नहीं करेगा, आपको चीज़ें क्लिक नहीं करेगी जब एग्जाम हॉल में आप उस 3 घंटे में पेपर लिखोगे। इसलिए घर में आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 2 टेस्ट, कम से कम आपको 2 टेस्ट आपको लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप ज़्यादा लगाते हैं, बट आपको कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 टेस्ट लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो आपका प्लान, आपका रूटीन है कि आप कैसे उस चीज़ को प्लान करते हैं। और साथ में आपको मैं बता दूँ, अतुल अग्रवाल ने कम से कम 32 टेस्ट दिए थे, उसने 32 टेस्ट दिए थे उसको। वो रियल एग्जाम हॉल में जाकर बैठने से पहले, उस रियल अटेम्प्ट में बैठने से पहले जिसमें उसका रैंक 1 आया, उसमें उसने बैठने से पहले 32 टेस्ट दिए थे। अब आप खुद सोचिए, वो 32 बार अपनी गलतियों को ठीक कर चुका है, तो वो कैसे उसकी रैंक 1 नहीं आई? और यहाँ पे सीए में पास होना, जब आप घर में टेस्ट देते हैं ना, तो आप खुद सोचिए कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि क्या गलतियाँ क्या नहीं गलतियाँ, तो आप ऑलरेडी 50 to 60% बच्चों से आगे हैं जो कि अटेम्प्ट देने वाले हैं। क्योंकि सीए एग्जाम में क्या होता है कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी की प्रिपरेशन 60% होती है, वो बच्चे फेल हो जाते हैं, एग्जाम देने से फेल हो जाते हैं, क्योंकि 60% से क्या मार्क्स आएंगे? किसी बच्चे का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ होता, वो बच्चे भी निकल जाते हैं। किसी को क्वेश्चंस याद नहीं आते, क्लिक नहीं कर पाता, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है ना कि 2 लाख या 3 लाख बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो नहीं, उसमें से मुश्किल से 50,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। और उन 50,000 बच्चों में से जो 2 लाख बच्चे अटेम्प्ट देते हैं, उसमें से 1.5 लाख बच्चे तो ऐसी डिफरेंट रीजंस की वजह से बाहर हो जाते हैं। किसी की 60% प्रिपरेशन है, किसी का पहला अटेम्प्ट है, कोई ऐसे ही ट्राई कर रहा है, किसी ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया। तो इन रीजंस की वजह से वो 1.5 लाख बच्चे तो ऑलरेडी फेल होते हैं एग्जाम देने से पहले। रियल कंपटीशन होता है 50,000 स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि रैंक होल्डर्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं, या फिर जो वो स्टूडेंट जिनके अटेम्प्ट 2-4 लग चुके होते हैं और वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और जो उन बच्चे जो हार नहीं मानते। तो 50 से 40,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, और उन्हीं में से हर साल 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकलते हैं। तो इसलिए ये बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को
घर में टेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 2 से 3 बार आप टेस्ट दो, देखते हैं आपका एग्ज़ाम क्रैक कैसे नहीं होगा। डिप्रेशन का कोई रीज़न ही नहीं है। आपको ना रिलेटिव्स के बारे में सोचना, और ना ही आपको सोसाइटी के बारे में सोचना, ना ही आपको पेरेंट्स के बारे में सोचना। आप खुद सोचो कि साल में 2 बार पेपर होता है, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो भी आपका 3 महीने बाद आपका एग्जाम है। लेकिन क्या आपने रिजल्ट आने के बाद, क्या आपने फेल होने के बाद, क्या अपनी गलतियों को पहचाना, क्या उन गलतियों के ऊपर आपने ऊपर ठीक काम किया? सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सीए एग्ज़ाम कोई हवा नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने टेस्ट के ऊपर, सिर्फ अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। यही मेरे नज़र में एक सॉल्यूशन है। बाकी मेरे को दूसरी कोई मोटिवेशन की बात समझ में नहीं आती। उसके बाद आप अगर सीए क्रैक करते हैं, आपके भले ही अटेम्प्ट लग चुके हो, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दुनिया में आपको हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे। अगर आप मुझसे भी कनेक्ट करते हैं तो आपको जहाँ तक हो सकेगा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको डिग्री लेनी होगी, क्योंकि डिग्री जो आपको रिस्पेक्ट देगी वो आपको अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको उसको हासिल करने के लिए उस चीज़ में जलना पड़ेगा। और जलना नहीं है आपको, आपने प्रिपरेशन अपनी कर ली है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना। टेस्ट दो, एग्ज़ाम क्रैक करो। दैट इज़ द सिंपल फॉर्मूला। यही एक सॉल्यूशन है जो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप सब लोगों को बताना चाहता था। क्योंकि रैंक होल्डर्स ने भी पहले अपने टेस्ट देके बहुत बार वो फेल हो चुके हैं। वो एग्ज़ाम हॉल में फेल होना पसंद नहीं करते, वो घर पे ही फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ उनमें और हमारे में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है। हम कम से कम 5 से 6 बार अटैम्प्ट दे देते हैं, और 6 बार अटैम्प्ट देने में हमारा सीए क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 6 बार हम फेल हो गए। लेकिन घर में हम 30 बार अगर हम टेस्ट दे लें, अगर हम 30 बार फेल हो जाए तो हमें पता है कि हम 30 बार फेल हुए, लेकिन वो कहीं ऑन पेपर नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में जाकर अगर अटैम्प्ट देते हैं तो वो अटैम्प्ट काउंट हो जाता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए किसी बात की, और ये मत सोचो कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है ये सारी चीज़ें। नहीं, आप अकेले इस दुनिया में अनलकी नहीं हो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एक प्रोसेस है, एक प्रॉब्लम है जो कि आपके सामने आ रही है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपको सीए बनाने के लिए। तो इसलिए घबराना नहीं, प्रिपरेशन करो, 80% ऑफ द सिलेबस कवर करो और उसका टेस्ट दो, और एग्ज़ाम हॉल में जाके इस तरीके से अच्छे से पेपर दो कि आपका रिजल्ट सीए ही आए, और आप डेफिनेटली 200 से ज़्यादा क्रॉस कर जाओ, डेफिनेटली। तो यही था मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए। और इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन, पॉडकास्ट और नॉलेज आप उसको इस चैनल पे मिलता रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।